याद रखें, 90 दिन का आपका वर्क वीजा का इनविटेशन आएगा पाकिस्तान में। उस इनविटेशन की बुनियाद पर एम्बेसी को मेल की जाएगी कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें एम्बेसी की। वो अपॉइंटमेंट अब एम्बेसी डिले लेना स्टार्ट हो गई है। यानी कि पहले ये होता था कि आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए एम्बेसी को मेल करते थे, 1 दिन में या 2 दिन में एम्बेसी आपको रिस्पांस बैक कर देती थी, जो कि अब 10 से 15 दिन में रश होने की वजह से मामला चला गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेलारूस को एक मरतबा फिर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बेलारूस के वर्क वीजा को आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम जब किसी मुल्क के पीछे पड़ जाती है, उसके वर्क वीजे को लेने के पीछे पड़ जाती है, तब तक पीछे नहीं हटती जब तक हमारे पैसे जाया होना शुरू ना हो जाएं या फिर वो मुल्क ही अपना रास्ता बंद ना कर दे, दरवाजा बंद ना कर दे। यही हाल हुआ शेंजन के दीगर कंट्रीज के साथ, जिनमें लिथुआनिया है, हंगरी है और दीगर कंट्रीज भी, रोमानिया भी, जो कि बहुत ज्यादा डिले का शिकार हैं। एक डेढ़ साल आपको अपॉइंटमेंट लेने में लग जाता है। फिर उसके बाद सर्बिया की तरफ मूव हुए, वो दरवाजा भी आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हुआ और उसके बाद अब बेलारूस की तरफ लोगों का रुझान हो गया है। और डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा सवालात मुझे मौसूल होते हैं, क्योंकि 1.5 लाख वर्कर्स जो प्रोवाइड करने हैं पाकिस्तान ने बेलारूस को, जिसका मुआहिदा पिछले दिनों में 13/4/2025 को पाकिस्तानी वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारशियन गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा तय पाया है, जिसमें हमने 1.5 लाख जो है स्किल्ड लेबर के तौर पर वर्क फोर्स उनको प्रोवाइड करनी है। तो उस हवाले से बहुत ज्यादा दोस्त सवाल कर रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि वो वर्क वीजे कैसे आएंगे, कब आएंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो 1.5 लाख लोगों का एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का और बेलारूस का, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कोई ना कोई अपने काम का प्रूफ है, अपने काम का डिप्लोमा है, कोई 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लेबर जा सकती है, ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इस तरह की कोई भी लेबर इस कैटेगरी में फॉल नहीं होगी। तो पहली बात यह है, जो लोग गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं और उनके पास अपनी स्किल का कोई ना कोई एक्सपीरियंस मौजूद है और डिप्लोमा मौजूद है, उनके लिए आइडियल चांस है इस कैटेगरी में बेलारूस जाने का। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये वीजे कब आएंगे। अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में ये वीजे प्राइवेटली लोग सेल कर रहे हैं। किसी के पास गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट हुई है 1.5 लाख बंदों को जो प्रोवाइड करना है वीजा, वो अभी तक वीजे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और ना ही उनकी कोई डेट अनाउंस की गई है कि फलां डेट को ये वीजे पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये वीजे किस तरह प्रोसीड किए जाएंगे, 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि जैसे ऑलरेडी पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स, एजेंट्स के पास वीजे हैं, यही वीजे होंगे और यही लोग जा सकते हैं बेलारूस में। दूसरा तरीका ये होता है कि जिन एजेंसियों के पास लाइसेंस मौजूद है और वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड एजेंसियां हैं, लाइसेंस याफ्ता एजेंसियां हैं, उन लोगों के पास ये वीजे आएंगे और वो अपनी कॉस्ट तय करेंगे। उसके बाद स्किल्ड लेबर को भेजा जाएगा। यानी कि बेलारूस की तरफ से डिमांड आएगी कि हमें वेल्डर्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए या आईटी डिपार्टमेंट के लोग चाहिए। पहले वो डिसाइड करेंगे कि हमें किस किस्म के वर्कर्स चाहिए, फिर हमारे पास डिमांड आएगी और फिर यहां से डिमांड क्रिएट होगी, वो डिमांड यहां से प्रोवाइड की जाएगी बेलारूस को। तीसरा तरीका ये होगा कि जैसे कोरिया और जापान का तरीकेकार होता है कि पाकिस्तान से ओईपी के प्लेटफॉर्म से, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए से डिमांड आएगी बेलारूस के जरिए से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर वो वर्कर्स गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे बेलारूस को। अगर एजेंसियों के पास ये डिमांड आती है तो आपका खर्चा होगा, कितना होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अप्रोक्सीमेटली अगर कह लें 10 से 12 लाख आपका खर्चा आ सकता है। अगर ओईपी के जरिए से आप जाते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जरिए से, तो आपका बिल्कुल 0 खर्चा आएगा। तो अभी किसके पास ये डिमांड आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैंने आपको क्लैरिफाई करना था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा कि अभी तक जो 1.5 लाख लोग हमने पाकिस्तानियों ने प्रोवाइड करने हैं स्किल्ड लेबर के तौर पर बेलारूस को, वो अभी तक डिमांड पाकिस्तान में नहीं आई।
अब बढ़ते हैं उस बात की जानिब जिस बात को आप सुनना चाहते हैं कि लोगों के पास, एजेंट्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास ये मुआहिदा होने से पहले, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बेलारूस का मुआहिदा होने से पहले ही पाकिस्तान में इसके वीजे, इसके वर्क परमिट्स आ चुके थे, उसकी क्या सूरत हाल है तो वो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आने वाले दिनों में ये क्या सूरत हाल होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एजेंट के साथ, किसी भी कंसल्टेंट के साथ अपना वर्क वीजा का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इसका जो इन्विटेशन आता है वर्क वीजा का वो 90 डेज का होता है बेलारूस का। याद रखें, 90 दिन का आपका वर्क वीजा का इन्विटेशन आएगा पाकिस्तान में। उस इन्विटेशन की बुनियाद पर एम्बेसी को मेल की जाएगी कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें एम्बेसी की। वो अपॉइंटमेंट के लिए मेल करने का जो टाइम है सुबह 9 से 11 बजे के दरमियान आपने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बेलारूस की तरफ से मौसूल हुए होंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, जो पीडीएफ फॉर्म में होंगे वो, और दीगर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होंगे, यानी कि आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट छोटी सी चाहिए होगी आपको, वो आगे चल के मैं आपको डिटेल बता देता हूं। ये सारी चीजें आप अपनी, यानी कि जो चीजें आप एम्बेसी में लेकर जाएंगे वही चीजें आप पीडीएफ फॉर्म में ईमेल के जरिए से अपॉइंटमेंट लेने के लिए एम्बेसी को मेल करेंगे। एम्बेसी जब मेल रिसीव करती है उसके बाद आजकल जो टाइम लग रहा है 10 से 15 दिन में आपको एम्बेसी रिस्पॉन्स करती है कि आपकी अपॉइंटमेंट फला दिन की है, यानी कि 10 दिन बाद की है या 15 दिन बाद की है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपको बताता चलूं कि जो बेलारूस का वर्क वीजा का इनविटेशन होता है ये चूंकि 90 डेज का होता है, तो आप दोस्तों को मालूम है कि लेस देन 90 डेज का किसी भी कंट्री का कोई भी वीजा हो वो सी कैटेगरी वीजा शुमार होता है, शॉर्ट स्टे वीजा शुमार होता है। यानी कि आपको जो बेलारूस का वीजा मिलेगा वो 10 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, यानी कि 90 दिन से कम का वीजा होगा आपका पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा दोस्त ये सवाल करते हैं कि सर पाकिस्तान से हमें 1 साल का या 2 साल का वीजा लग के क्यों नहीं जाता, तो ये पॉलिसी ही नहीं है। पाकिस्तान से जब भी आपका वीजा स्टैंप होगा वो 10 दिन का, 15 दिन का होगा। जब एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट दे देती है, आप एम्बेसी में उस दिन पे अपीयर होते हैं अपनी तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स के साथ। बैंक स्टेटमेंट इसीलिए इसके लिए चाहिए होती है क्योंकि ये शॉर्ट स्टे वीजा होता है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होती है? $2000 से $3000 के दरमियान होनी चाहिए। 6, 7 लाख, 8 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट हो तो इनफ होती है। कितनी देर की होनी चाहिए? आप मिनिमम 6 मंथ की लगाएं ताकि आपकी ट्रांजैक्शंस भी उसमें आ जाएं। बैलेंस कम ज्यादा हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। 15-20 दिन पहले आपके अकाउंट में वो रकम शो होनी चाहिए जो आप एम्बेसी में दिखाएंगे, यानी कि 6-7 लाख रुपए आपके एम्बेसी में अपीयर होने से 10-15 दिन पहले आपके अकाउंट में होने चाहिए। 2 फीसिंग है एम्बेसी की, एक 60 यूरो है, एक 120 यूरो है। 60 यूरो उस सूरत में है अगर आप 10 से 15 दिन में वीजा स्टैंपिंग चाहते हैं या वीजा का डिसीजन चाहते हैं एप्लीकेशन देने के बाद, तो आप 60 यूरो पे करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन जल्दी आ जाए, यानी कि क्विक प्रोसीजर हो जाए, तो आप 120 यूरो पे करेंगे, जिसका प्रोसीजर 3 से 5 दिन में आपका वीजा स्टैंप होके आपको मिल जाता है, या आपको वीजे का डिसीजन मिल जाता है। या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो एम्बेसी आपसे डिमांड करती है कि आप हमें फला डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, आप हमें प्रोवाइड करें तो ही हम आपको डिसीजन दे पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि छोटा सा एक एम्बेसी का इंटरव्यू भी होता है। एम्बेसडर जो आपसे सवाल करता है उनमें आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको आया होता है उसके रिलेटेड ही आपसे सवालात किए जाते हैं, यानी कि आपकी कंपनी कौन सी है, आप काम क्या करने जा रहे हैं, किस सिटी में आपकी कंपनी है, कंपनी का नंबर आपको मालूम है, कंपनी का एड्रेस आपको मालूम है, पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, ये जो जॉब आप करने जा रहे हैं इसका एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है, उस एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास मौजूद है, या आपके पास उस काम का डिप्लोमा मौजूद है। तो ये वो जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको
एम्बेसी करती है, उसके बाद आपका वीजा स्टैंप हो जाता है। तो ये सादा सा प्रोसीजर है, मैंने आपको सारा बता दिया है। जो आपका ये टोटल प्रोसीजर है तकरीबन 90 डेज का, 3 महीने का है, इससे जल्दी ही काम हो जाता है। लेकिन चूंकि अब एम्बेसी डिले लेना स्टार्ट हो गई है, यानी कि पहले ये होता था कि आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए एम्बेसी को मेल करते थे, 1 दिन में या 2 दिन में एम्बेसी आपको रिस्पांस बैक कर देती थी, जो कि अब 10 से 15 दिन में रश होने की वजह से मामला चला गया है। तो ये मालूमात थी सारी। इसके अलावा आपने कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी सवाल कर सकते हैं। तो कल तक वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।